नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश को जल्द मिलेगा नया प्रभारी। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी महीने तैयार होगी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टीम। आपको बता दें कि इसी महीने के अंत तक नियुक्त कर सकती है बीजेपी। यूपी के नए प्रभारी की नियुक्ति जल्द ही होने की संभावना है और ऐसे में 2 सह चुनाव प्रभारी भी तैनात किए जाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे, जहां उत्तर प्रदेश को जल्द ही नया प्रभारी मिलेगा और इसी महीने जहां बीजेपी चुनाव के लिए टीम तैयार करने में जुटी हुई है, महीने के अंत तक नए प्रभारी की नियुक्ति भी हो सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इसके अलावा 2 सह चुनाव प्रभारी भी तैनात किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश को जल्द ही नया प्रभारी मिलेगा। इसी महीने बीजेपी की नई टीम तैयार होगी। महीने के अंत तक नए प्रभारी की नियुक्ति कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा 2 सह चुनाव प्रभारी भी प्रदेश में तैनात किए जाएंगे। आगामी चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी सिलसिले में अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नए प्रभारी तो वही रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने लिखा पत्र। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल को पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि मदरसों की जांच को स्थगित करने की मांग इस पत्र में की गई है। अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसों पर यह मांग की गई है। पत्र लिखकर जांच स्थगित करने की मांग इस पत्र के जरिए की गई है। आपको बता दें कि इस पत्र में अपनी मांग पर हवाला देते हुए कहा गया है कि जांच में पढ़ाई प्रभावित होने की संभावना है। परीक्षा से जुड़े काम भी इस जांच के चलते प्रभावित होंगे, ऐसा भी चेयरमैन का कहना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रही, जहां मदरसों की जांच को स्थगित करने की मांग इस पत्र के जरिए की गई है। अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों पर यह मांग की गई है और पत्र लिखकर जांच को स्थगित करने की मांग इस दौरान की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान जांच चेयरमैन का कहना है कि जांच में पढ़ाई प्रभावित होने के कारण ये मांग की जा रही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि परीक्षा से जुड़े काम भी इस जांच के होने से प्रभावित होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल को ये पत्र लिखकर ये मांग की गई है कि मदरसों में फिलहाल जांच जो है उसे स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि जांच के चलते पढ़ाई प्रभावित होने की भी संभावना है और साथ ही साथ जो परीक्षा से जुड़े काम हैं वो भी इस जांच के चलते प्रभावित होंगे और फिलहाल इस जांच को स्थगित किया जाए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह को ये पत्र लिखा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां मदरसों में हो रही जांच को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल को पत्र लिखा गया है और उसमें साफ तौर पर यह मांग की गई है कि जांच को फिलहाल स्थगित किया जाए, क्योंकि इससे एक तरफ जहां पढ़ाई प्रभावित होगी तो दूसरी तरफ परीक्षा से जुड़े काम भी इसके चलते प्रभावित हो रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। तो मदरसों की जांच को स्थगित करने की मांग की गई है। अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसों पर जांच न की जाए, पत्र लिखकर इस जांच को स्थगित करने की मांग की गई है और साथ ही साथ ये हवाला दिया गया है कि जांच में पढ़ाई प्रभावित होने की संभावना है और साथ ही परीक्षा से जुड़े जो काम हैं वो भी प्रभावित होंगे। और प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में हुई सुनवाई। 5 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर का बयान भी इस दौरान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया है, मुस्लिम पक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी, जहां 5 याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तो वह हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर का बयान भी इसके बाद सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया है और साथ ही साथ उनका यह कहना है कि मुस्लिम पक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है। 7 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी के संबंध में जो वाद संख्या 610 सन 1991 पुराना वाद दाखिल किया गया था, उसकी मेंटेनेबिलिटी के संबंध में हिंदुओं के पक्ष में 2 न्यायालयों का
फैसला है, जिसको चैलेंज किया गया है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के द्वारा, और उसके बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा भी उसी आदेश के विरुद्ध दूसरी याचिका दाखिल की गई है। ये 2 याचिकाएं हो गई, और उसके पश्चात में एएसआई के द्वारा सर्वे और उसकी खुदाई के लिए ये आदेश पारित किया गया था, उसका निरीक्षण करने के लिए, साइंटिफिक सर्वे के लिए। उस आदेश के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष ने 2 याचिकाएं दाखिल की हैं, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद एज वेल एज यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा। ये 4 याचिकाएं हो गई, और एक और याचिका दाखिल की गई है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के द्वारा, जिसमें उन्होंने जो स्थगन आदेश पारित किया गया था इस न्यायालय का, उस स्थगन आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से वैकेट माना गया था एशियन रिसरफेसिंग रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआई में, उसके विरुद्ध फाइल किया गया है। इस तरह से 5 याचिकाएं कुल पेंडिंग हैं। आज उसमें पार्टली बहस हुआ, मुस्लिम पक्ष के तरफ से यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट श्री नकवी ने अपना पक्ष रखा। चूँकि उन्होंने यह असमर्थता व्यक्त की कि मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, इसलिए कोर्ट ने 7 दिसंबर 2023 की तिथि 10 बजे से आर्गुमेंट के लिए नियत कर दिया है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में नव चयनित 326 चिकित्सकों और 2142 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र बांटे। इसके साथ ही उन्होंने 755 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। दरअसल लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जिलों में नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और वरिष्ठ चिकित्सकों को प्रतिदिन ओपीडी में मरीज देखने की नसीहत दी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। 200 आज लगभग 2500 प्रदेश के युवाओं को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी नवचयनित अभ्यर्थियों का हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज एक साथ 278 सहायक आचार्य जो लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हुए हैं, जिनमें गवर्नमेंट जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं और जो हमारे अन्य मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, उन सब में इनकी नियुक्ति होनी है। एज ए लेक्चरर ये लोग वहां पे काम करेंगे। इसके साथ ही 2142 स्टाफ नर्स, जिसमें 99 स्टाफ नर्स राजकीय मेडिकल कॉलेजेस के लिए, 1554 स्टाफ नर्स 87 राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए और 489 स्टाफ नर्स आयुर्विज्ञान संस्थान सफाई के लिए नियुक्त हुई हैं। स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा महकमा है जो अन्य सभी विभागों से भिन्न है, अलग है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विभाग होते हैं, वो प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए हैं, आपके आम जिंदगी को सुख सुविधा संपन्न बनाने के लिए हैं, आपके विकास के लिए हैं। लेकिन स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा विभाग है, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी अन्य कामों को अंजाम दे पाएंगे। सामान्यतः हमारे जनजीवन में माना गया है, स्वास्थ्य बेहतर होगा तो अपना प्रदेश भी बेहतर होगा और देश भी बेहतर होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने आमूलचूल परिवर्तन किया है 2017 से लेकर अब तक। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। ओपी राजभर का कल मैनपुरी दौरा, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ओपी राजभर कल मैनपुरी के भोगांव में रैली को संबोधित करेंगे।
भोगांव में सपा को चुनौती देंगे ओपी राजभर। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता भी इस दौरान वहां शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि मंत्री दयाशंकर सिंह भी रैली में हिस्सा लेंगे। राजभर के आगमन को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अखिलेश यादव के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में कल ओपी राजभर पहुंचेंगे और ऐसे में आपको बता दें कि भोगांव में कल वो रैली को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर के सभी तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस और सपा के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी ने हार का ठीकरा सीधे तौर पर कांग्रेस पर फोड़ दिया है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। देखिए, अगर इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ता, एक संदेश जाता, तो हो सकता है कि ये जो परिणाम आए हैं ये कुछ और होते। क्योंकि आज जो इंडिया गठबंधन पे सवाल उठ रहे हैं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है। क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बड़ा दल है, बड़े दल के साथ उन्हें बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जाएंगे नहीं जाएंगे इसका निर्णय तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ही करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ये जरूर चाहती है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए और उसके लिए जो क्षेत्रीय दल हैं, जो जहां मजबूत है, उनका सहयोग जो बड़ा दल है वो बड़े दिल के साथ करे। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर देहात में बिजली विभाग की लापरवाही से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल पूरा मामला कृपारामपुर गांव का है, जहां टूटे पड़े जर्जर तार की चपेट में आने से दूल्हे के पिता की दर्दनाक मौत हो गई। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला की खास रिपोर्ट देखिए। बिजली विभाग की लापरवाही और जर्जर तारों ने ले ली पिता की जान, घर की खुशियां मातम में हुई तब्दील। आपको बता दें कि पूरा मामला गजनेर थाना क्षेत्र के कृपारामपुर गांव का है, जहां के रहने वाले दुर्गेंद्र सिंह के बेटे की आज तिलक कार्यक्रम था, जिसको लेकर तैयारियां चल रही थी। और बीते दिन यानी कल दुर्गेंद्र सिंह अपने बेटे के शादी के कार्ड बांटने घर से निकले थे। जैसे ही वह घर से निकले तो कुछ दूरी पर विद्युत विभाग का एक जर्जर तार था, जिसकी चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही जानकारी घर में परिजनों को मिली, घर में कोहराम सा मच गया। जिस घर में खुशियां थी, लोग खुशी के माहौल में ढोल नगाड़े बजा रहे थे, मानो वहां मातम सा पसर गया। जिस घर से बेटे की बारात निकलनी थी, वहां से अब पिता की अर्थी निकलने का समय आ गया था। इस पूरी घटना के बाद भी जिले के अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। विद्युत विभाग आज भी उनके घर नहीं पहुंचा, जिस घर में इतनी बड़ी घटना हो गई। जिले में तमाम इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जहां विद्युत विभाग के जर्जर तारों की चपेट में आकर लोगों की जान चली जाती है। लेकिन विद्युत विभाग ना तो इन अपनी गलती और समस्याओं का सुध लेता है, ना ही लोगों को राहत मिलती है। कहीं न कहीं यह एक घटना भी इस विद्युत विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़ा करती है। देखना यह होगा कि विद्युत विभाग की लापरवाही कैसे सुधार होगा और इस परिवार को जिस घर में एक पिता की मौत हो गई है, उसे किस तरह से न्याय मिलेगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षकों की मनमानी आई सामने। समय से पहले ही बंद किया स्कूल, समय से 1 घंटे पहले स्कूल की छुट्टी कर दी गई और स्कूल बंद कर नदारद हुए शिक्षक। की बड़ी खबर, ग्रामीणों ने इसके बाद शिक्षकों पर सवाल भी उठाए हैं और साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि पढ़ाई के नाम पर सिर्फ स्कूल में खाना पूर्ति हो रही है। ये बड़ी खबर आगरा से सामने आई है, जहां स्कूल को समय से पहले बंद करने का मामला सामने आया है। दरअसल शिक्षकों ने स्कूल समय के अनुसार 1 घंटे पहले छुट्टी करके वहां से सभी शिक्षक जो है वो नदारद हो गए, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षकों पर सिर्फ खाना पूर्ति के आरोप इस दौरान ग्रामीणों की ओर से लगाए गए। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। कानपुर में बहमई कांड की कोर्ट में होगी सुनवाई। बचाव पक्ष की व्यस्तता के चलते टली थी सुनवाई। 35 लोगों पर बिजनौर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की दर्दनाक मौत, परिजनों ने अस्पताल में मचाया हंगामा। महोबा में पिछड़ी जाति की महिला ने सपा के पूर्व विधायक पर लगाए गंभीर आरोप, पैतृक जमीन पर निर्माण कार्य में जबरन विवाद करने के लगे आरोप, पीड़ित ने सीएम को भेजा पत्र। बाराबंकी में ट्रॉली ने 2 भाइयों को रौंदा, हुई दर्दनाक मौत, घटना के बाद रोड पर लगा चक्काजाम।
मैनपुरी में दबंग हुई बेखौफ, दबंगों ने परिवार के साथ की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। फर्रुखाबाद में शराबी पति ने पत्नी की पीट पीट कर की हत्या, घर कलेश के चलते घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। भदोही में बाहुबली पूर्व विधायक की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में चेकअप के लिए कराया गया भर्ती, दुष्कर्म के मामले में हुई सजा। मिर्जापुर में अधेड़ की गला रेत कर की गई हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर में रेल विभाग की बड़ी कार्रवाई, सर्दियों में रेल हादसे से बचने के लिए सभी ट्रेनों में लगेंगे फॉग सेफ डिवाइसेस लगने के बाद 75 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी ट्रेन। एटा में मुस्लिम प्रेमिका को पाने के लिए युवक ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, ऑनर किलिंग की आशंका जताकर अधिकारियों से बचाने की लगाई गुहार, दोनों प्रेम विभाग में बंध चुके। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।